नमस्कार, वंदे भारत। भारत तक देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सांची त्यागी। एक बार फिर पूरे भारत को बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान भारत पर बुरी नजर डाल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत पाकिस्तान को माकूल जवाब दे रहा था। उसका हर एक बार भारत ने नस्तनाबूद कर दिया अपने शक्तिशाली अभेद्य एयर डिफेंस सिस्टम से। आज पूरी दुनिया में S-400 का जिक्र हो रहा है, लेकिन उससे भी ज्यादा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चा भारतीय और पाकिस्तानी पक्ष की हो रही है। पाकिस्तान दुनिया में जाकर नैरेटिव बेचने के लिए बदनाम है। पूरी दुनिया जानती है कैसे झूठ बेचने की कोशिश पूरी दुनिया में पाकिस्तान बार बार करता है। इस बार भी पाकिस्तान ऐसा ही कर रहा था। उसे लगा कि एक बार फिर इस बार वो नैरेटिव बनाकर किसी तरह खुद पर हुए इन अटैक्स को दबाने की कोशिश करेगा और अपने देश में हीरो बन जाएगा। लेकिन भारत हर वो मौका तलाश रहा है जिसमें पाकिस्तान को ऐसा जवाब मिले कि वो दोबारा उठ ना पाए। लेकिन ये पाकिस्तान है, जितनी बार इसका घमंड तोड़ा जाता है उतनी बार ये और घमंडी हो जाता है। नतीजन पिछले 3 दिनों में हम देख रहे हैं कैसे बार बार कोई ना कोई नापाक कोशिश पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। लेकिन आपने एक चीज नोटिस की होगी, पाकिस्तान इस बार भी पूरी दुनिया में जाकर नैरेटिव बेच रहा है। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत इस बार उसके हर एक नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है। दुनिया वाले में आज बात भारत की। भारत किस तरीके से पाकिस्तान को न सिर्फ बॉर्डर पर, न सिर्फ उसके हथियारों को खत्म करके, बल्कि इसके साथ साथ राजनयिक स्तर पर बड़ी करारी चोट दे रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। भारत ने एक वार्निंग दी थी कि हमारी लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ है। अगर पाकिस्तान बीच में आएगा तो पाकिस्तान को उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। नतीजन भारत पर हुए आतंकी हमले के जवाब में भारत बदला लेने के लिए निकला, बदला आतंकवाद से। जिसके बाद भारत ने यह तय किया कि वो आतंकी ठिकानों को खत्म करेगा। उसके बाद आप जानते हैं क्या हुआ। भारत ने आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया। पाकिस्तान से बर्दाश्त नहीं हुआ। पाकिस्तान ने अपने देश में आतंकवादियों को बड़े स्तर पर सम्मानित किया। उनकी मौत, उनके जनाजे पर किस तरीके से बड़े स्तर पर उनका जनाजा निकाला और सम्मान दिया, ये पूरी दुनिया देख रही थी। तस्वीर सबके सामने। इस तस्वीर को आप भूलिएगा नहीं। भारत के विदेश सचिव ने इस तस्वीर का जिक्र किया और उसके साथ साथ पूरी दुनिया में आज भारतीय रिप्रेजेंटेटिव्स इसी तस्वीर पर पाकिस्तान से बार बार सवाल पूछ रहे हैं और पाकिस्तान की बोलती बंद है। इस तस्वीर से आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की कसम खाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो भारत से बदला लेंगे। नतीजन पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की। वो हमला नाकामयाब रहा। मिसाइल दागकर पाकिस्तान को लगा कि वो भारत को क्षति पहुंचाएगा, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने उन मिसाइल्स को रोक दिया और इसके बाद भारत के ड्रोन्स निकल पड़े पाकिस्तान को सबक सिखाने। कराची से लाहौर, लाहौर से इस्लामाबाद तक इसकी चर्चा थी और लगातार पाकिस्तान एक के बाद धमाकों से दहल उठा था। इसके बाद हमें लगा कि पाकिस्तान को अब समझ में आ जाएगा, लेकिन ये पाकिस्तान है, ये नहीं रुका। इसने फिर भारत पर ड्रोन से, स्वार्म ड्रोन अटैक करने की सबसे बड़ी गलती की और इस बार भी भारत ने माकूल जवाब दिया और इस बार भारत ने उन मिसाइल्स का इस्तेमाल किया जो सीधे सीधे पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकानों को जाकर तबाह कर रही थी। पूरी दुनिया को इसकी भी हकीकत पता चल चुकी है। लेकिन इन सब के बीच में पाकिस्तान एक काम जरूर कर रहा था। पूरी दुनिया में जाकर पीड़ित बनने की कोशिश कर रहा था, नैरेटिव बना रहा था। लेकिन भारत ने इस बार ऐसा नहीं होने दिया। शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल के साथ अपनी तैयारी। 15 दिन बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ इस आतंकी हमले का जवाब दिया। ऐसा नहीं था कि भारत अगले दिन ही जवाब नहीं दे सकता था। भारत बिल्कुल ऐसा कर सकता था, लेकिन भारतीय सेना और भारत सरकार अपने पेशेंस के लिए जानी जाती है। हर एक तैयारी को पक्का करने के बाद भारत ने यह हमला किया और अब बारी थी भारत की डिप्लोमेटिक मूव की। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर और उनकी टीम इसके लिए काम पर लग गई। अलग अलग स्तर पर हमने देखा कैसे सबसे पहले शुरुआती दौर में भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने विभिन्न देशों के राजनयिकों को, राजदूतों को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पर बुलाकर उन्हें भरोसे में लिया, पाकिस्तान को एक्सपोज किया और 15 दिन के बाद ये हमला किया। हमले के तुरंत बाद भारत ने फिर से
सभी नेताओं को कॉन्फिडेंस मिल गया। सभी देशों के विदेश मंत्रियों, राष्ट्रीय अध्यक्षों को इसकी जानकारी दी। और इसके बाद जब पाकिस्तान ने बार बार भारत पर हमला किया, भारत ने बार बार अपने सहयोगियों को इसकी जानकारी दी। जब हम सहयोगियों का जिक्र कर रहे हैं तो इसमें चीन भी शामिल है। लगातार भारत चीन के संपर्क में था। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर की टीम लगातार उन्हें इन्फॉर्म कर रही थी भारत क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है और पाकिस्तान कैसे रिटेलिएट कर रहा है, उकसा रहा है। भारत की लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ थी, ये भारत बता चुका है, सबूत पूरी दुनिया को सौंप चुका था, लेकिन ये चुप नहीं हुए। और इसके बाद भारत ने एक और कदम बढ़ा दिया। भारत ने एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी दुनिया के सामने आयोजित की जिसमें 2 महिला अधिकारी थी। इन 2 महिला अधिकारियों का सामने आकर रिप्रेजेंट करना बता रहा था कि भारत अपनी सैन्य शक्तियों के लिए किस तरीके से बेटियों को बड़ी कमान सौंप रही है। सिर्फ इतना नहीं था, भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर की मदद से हर बार एक मैसेज देने की कोशिश की और इसके उलट पाकिस्तानी मंत्री पाकिस्तान की खूब बेइज्जती करा रहे थे। दुनिया भर में ये जाकर इंटरव्यूज दे रहे थे और इसी इंटरव्यू के दौरान उनसे कई सवाल पूछे जा रहे थे जहां इनकी बोलती बंद थी। एक के बाद एक मंत्री जाकर इंटरव्यूज में बड़े चौड़ से बैठ रहे थे। बड़ी हैरानी की बात है कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री तो जरूरत पड़ने पर जूम लिंक के इस्तेमाल से ही अपने घर से ही वीडियो कॉल्स के जरिए से इंटरव्यू दे रहे थे। ये इंटरव्यू देने और चमकाने की जो तत्परता थी, यही पाकिस्तान बड़ी गलती कर रहा था। लेकिन ये पाकिस्तान है, उम्मीद है ओवर कॉन्फिडेंस में पाकिस्तान ऐसा करेगा और उसने अपने ही द्वारा फैलाए गए आतंकवाद की कई बार पोल खोली। ख्वाजा से पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का बयान आप जानते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जो खुले तौर पर अपने देश में पनप रहे आतंकवाद को स्वीकार कर चुके हैं। इसके अलावा कई और नेता हैं जो बार बार इस बात को स्वीकारते हैं कि किस तरीके से उनके देश में आतंकवाद बढ़ रहा है। और रही सही तस्वीर उस दिन पूरी दुनिया के सामने आ गई जब आतंकियों के जनाजे में पाकिस्तान की सेना दिखाई पड़ रही थी। भारत ने इस सबूत को भी पेश किया। अब बारी भारतीय पक्ष की थी। 16 दिन 17 दिन बीत जाने के बाद एक इंटरव्यू आता है। इंटरव्यू भारत के अमेरिका में राजदूत विनय मोहन क्वात्रा का। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विनय मोहन क्वात्रा पहली बार इस इंटरव्यू में भारतीय पक्ष को रख रहे थे और ये पूरी तरीके से तय था कि भारत अपने पक्ष को बहुत सफाई के साथ रखेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कही गई एक एक बात जो पूरे देश को सुनाई पड़ रही थी, पाकिस्तान को जवाब की तरह चुभ रहा था, वो हर एक बात इंटरव्यू में बहुत डिटेल के साथ विनय मोहन क्वात्रा ने रखा। अमेरिकी पत्रकारों ने विनय मोहन क्वात्रा से इस रिटेलिएशन के बारे में पूछा और इस रिटेलिएशन के पीछे विनय मोहन क्वात्रा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि भारत की लड़ाई पाकिस्तान के खिलाफ नहीं थी, आतंकवाद के खिलाफ थी। और इस रिटेलिएशन की शुरुआत 7 मई से नहीं 22 अप्रैल से शुरू हुई थी। 22 अप्रैल को पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला किया और उस आतंकी हमले की एक एक डिटेल्स इस इंटरव्यू के दौरान विनय मोहन क्वात्रा ने फिर से बताई, पूरी दुनिया को बताई, कैसे एक एक आदमी से आइडेंटिफाई करके उन्हें धर्म के आधार पर मारा जा रहा था। विनय मोहन क्वात्रा ने अपने बयान में कहा कि ये स्पेसिफाई करके कि वो मुस्लिम हैं या नहीं ये तय किया गया और उसके बाद उनकी पत्नी और उनके बच्चों के सामने उनके माथे पर गोली मारी गई। इस बात को भारत कैसे भूल सकता है? कोई भी देश इस आतंकी हमले को जिस बर्बरता के साथ इसे पूरा किया गया, इसे कोई नहीं भूल सकता था। विनय मोहन क्वात्रा ने इसी रिटेलिएशन का जिक्र किया। ये उकसाने वाला कदम था और भारत ने इसका जवाब दे दिया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत ने 9 अलग अलग ठिकानों पर, आतंकी ठिकानों पर स्ट्राइक की और इसके बाद कई आतंकियों को मौत के घाट उतारा। इसका भी जिक्र हुआ। इसके बाद में इंटरव्यू के दौरान पूछा गया कि पाकिस्तान का दावा है कि उन्होंने आपके फाइटर जेट्स को गिरा दिया है। इसके जवाब में भारतीय पक्ष की तरफ से ये कहा गया कि यहाँ पाकिस्तान जिस तरीके से हथियारों के साथ भारत से लड़ रहा है, ये अपने आप एक बहुत बड़ा सबूत है कि पाकिस्तान अपने देश के लिए नहीं लेकिन आतंकवाद के लिए लड़ रहा है। और इस बात को और पुख्ता उस वक्त कर दिया जाता है जब ये तस्वीर हम देख रहे हैं, जो बार बार जिस तस्वीर का हम जिक्र कर रहे हैं। इस तस्वीर में आतंकवादियों का समर्थन करते हुए पाकिस्तानी सैनिकों को देखा जा सकता है। अब एक अन्य इंटरव्यू में इसी तरह ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त से सवाल पूछे जा रहे थे और ब्रिटेन के उच्चायुक्त ने भी इसका जिक्र किया। इस फोटो को पूरी दुनिया के सामने दिखाकर पाकिस्तान को एक्सपोज किया।
ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी ने बहुत स्पष्ट तौर पर यह क्लियर किया कि किस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का समर्थक है। ये सबूत भारत ने कल भी पूरी दुनिया के सामने पेश किया जब भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जब विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस सबूत को पेश किया। और फिर कुछ ही देर के बाद हमने एक इंटरव्यू में उच्चायुक्त विक्रम दोरईस्वामी को इन्हीं सबूत को पेश करते हुए देखा। उन्होंने फिर एक बार पाकिस्तान को ये तस्वीर दिखाते हुए एक्सपोज किया और भारत पूरे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर सबके सामने इस बात को दोहरा रहा है कि पाकिस्तान को वैसा ही जवाब मिलेगा जैसा पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। जब तक पाकिस्तान रुकेगा नहीं तब तक भारत भी रुकने वाला नहीं है। नतीजन पाकिस्तान को अब रुकना होगा। आतंकवाद के खिलाफ या तो पाकिस्तान कार्रवाई करे या फिर भारत इसी तरीके से कार्रवाई रखते हुए जारी रखेगा। लेकिन हाँ, अंत में एक बात जरूर है, ये ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत की तरफ से इसे लेकर अभी कोई क्लोजर नहीं आया है, यानी आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। पाकिस्तान को ये लड़ाई अभी और चुभने वाली है, जिसके लिए पाकिस्तान को कम से कम अपनी कुर्सी की पेटी बांध लेनी चाहिए। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताइए। जय हिंद।